मेरा रक्षाबंधन। थारी माँ इतनी बुरी कैसे बन गई है? क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है। सौतेली माँ? वो क्या होता है? सौतेली माँ भाई को बहन से अलग कर देती है। अपने बापूजा की शादी होने वाली है, वो हमारे लिए दूसरी मासा लाने वाले हैं। वो अगर आए तो हम दोनों को अलग कर देगी। मासा की कसम खा के कहता हूँ कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चकोरी आ रही है आपके हवेली में राज करने, और जो अब हारी छोरी मन ने रोकने की कोशिश की ना, उसके लिए अच्छा ना होगा। अच्छा हुआ इस चमचुड़ी खड़ी की टिंग टिंग से भाई सा की नींद ना टूटी। चला तू भी सो जा, मैं चली। घर को रखूं मान भी ध्यान भी, बापू सा फिर क्यों ब्यावे। भारी तो दुनिया भैया बाबुल, नहीं माँ मने नहीं जावे। मैं भी तो रखूं घर को ख्याल, मैं ही तो हूँ घर की ढाल, मैं ही तो हूँ घर की ढाल। लग रही हूँ ना आपकी जैसी। अब किसी को आपकी कमी ना होने दूंगी। बापू सा और भाई सा का ख्याल रखूंगी। मैं भाई सा को कहीं ना जाने दूंगी। अच्छा अब मैं अपना काम करके आती हूँ। 15-20 आदमियों से ज्यादा नहीं चाहिए बारात में लोग, समझा? भीड़ भाड़ नहीं करनी हमें। तो ठीक है, कल शाम को भीम सिंह के घर के बाहर वाले मोड़ पे मिलो मुझे। अरे हाँ मिल जाएंगे यार, पीछे जब देखो पीछे 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 पीछे। और सबको ढंग से समझा दियो बात को, ठीक है? अरे हमारे अपने रिश्तेदार लगने चाहिए सारे के सारे, ठीक है? हाँ। ए, ये देख, ये पहनने वाली हूँ, कैसी लग रही हूँ? अरे बोल ना। एक बात बता, शादी मारी हो रही है, घोड़ी मैं चढ़ रहा हूँ, शिकार मैंने फंसाया है, तुझे किस बात की खुशी हो रही है इतनी? है पोटली में धन के आने की खुशी में। अभी धन थारे हाथ से आया, हमारे हाथ से आया, क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो लक्ष्मी जी के आने से है ना। थारी शादी के बहाने मन में पूरा मौका मिलेगा उम्मीद सिंह पे डोरे डालने का, और ये मौका चकोरी ना जाने देगी। वो लुटेरी दुल्हनी कैसी जो शिकार देख के अपना कदम खींच ले। मूंग सिंह, प्लान तो तूने फूली को लूटने का बनाया है, पर तेरे ब्याह के बहाने असली खेल तो चकोरी खेलेगी। 6 दुल्हों से ब्याह कर उनको लूट चुकी हूँ, 7वें आप ही होंगे सरपंच साहब, निचोड़ के रख दूंगी। ये रसाल कितने गई? रसाल? पानी तो गर्म हो गया, अब थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देती हूँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। अब थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ। ये चाय तो तैयार हो गई। क्या हुआ खाइसा? खाइसा आपके हाथ कैसे जल गए? मेरा बैठे खाइसा। लेकिन आपको रसोई में आने की क्या जरूरत थी? मैं संभाल रही थी ना रसोई। तू बड़ा संभाल रही थी ना, मैं ना आता तो जल जाती तू। कैसे जल जाती?
अपने कुछ न होने दोगे। ऐसे तो स्कूल ले जाने के लिए कान के पास घंटा बजा दो तो भी ना उठेगी। आज कैसे जल्दी उठ गई? और ये क्या है? भाई साहब, मैं इस घर की औरत हूँ ना, और सुबह सुबह औरत क्या करती है? ब्रश करती है, नहाती है और रसोई में चाय बनाती है। मैं भी तो बना रही हूँ ना आपके लिए और बापूसा के लिए। तू इतनी समझदार कैसे हो गई? कहीं बुखार तो नहीं आ गया तुझे? ना मैंने कुछ ना हुआ। भाई साहब, अब से मैंने तय कर लिया कि अब सारा घर का काम मैं ही करूँगी। तू क्यों करेगी? क्या चाहिए तने? भाई साहब, टाइम खराब मत करो, मुझे बहुत सारे काम है। और खड़े क्यों हो? जल्दी से मदद करो। और भाई साहब, बापूसा को मत बताना कि मैंने ये दुपट्टा जला दिया। ठीक है। ओहो, फिर खड़े हो, डालो ना। और तू पीछे को हटना। पण भीम सिंह, इतनी जल्दबाजी में शादी? लड़के का परिवार, वो करता क्या है, कौन है, सारी बातें पता लगा ली कि नहीं? ठाकुर साहब, छोरा अच्छे खानदान से है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसे फूली की कमी के बारे में भी पता है और इस बात से उसे कोई परेशानी ना है। मुझे तो लागे है कि इससे अच्छा छोरा फूली के लिए ना मिल सकता। अगर ऐसी बात है तो ठीक से, चिंता ना करना, सब तैयारियां हो जाएंगी। कोई जरूरत लगे, रिश्तेदारों को रहने के लिए जगह लगे, तुम्हारी हवेली भी इस्तेमाल में ले सकती। चाहिए तो लड़के वालों को आज ही कह दो कि सभी रिश्ते नातेदारों को लेकर यहीं आ जाए रहने के लिए। अपना घर आसपास ही है, सारी रस्में आराम से हो जाएंगी। बापूसा, अरे वाह, आज तो रसाड़ एकदम अपनी मासा जैसी लग रही है। अरे वाह, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कोई खास बात है क्या? बापूसा, आज की चाय भी रसाल ने बनाई है। साड़ित बनाई है? तुझे मना करना चाहिए था बेटा, छोटी सी है, कहाँ चूल्हे के पास जा रही है? मैं कैसे रोकता? हमारे उठने से पहले ही इसने चाय चढ़ा दी और मैंने रोका था, लेकिन ये हमारी बात सुने तब ना। बापूसा, रोज रोज तो आप ही घर का सारा काम करते हो ना, अब मैं घर का सारा काम करूँगी। अच्छा जी, इतनी सी है तू और इतना सारा काम करेगी? हाँ, अगर काम नहीं करूँगी तो बड़ी कैसे होंगी? और घर के काम के लिए भी तो औरत चाहिए ना। अच्छा, इस घर में तो औरत मैं ही हूँ ना बापूसा। ओ, अच्छा, ये बात तो सही कह दी तुमने, हैं? प्यो जी, बहुत ही बढ़िया चाय बनी है, बिल्कुल स्वाद, बिल्कुल। बापूसा, इसका कल वाला गुस्सा गायब हो गया है लगता है। ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। राम राम। राम राम जी। राम राम। बापूसा, मैं ले लूंगी सारा भोज आपका, फिर आपको मासा की याद ना सताएगी और न ही आप सौतेली मासा लाने के बारे में सोचोगे। चल अब तू तैयार हो जा, स्कूल जाना भी तो एक जिम्मेदारी है। नाना, स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है, आज फूली की बारात आ रही है। आज फूली की बारात है? वो दुल्हन बनने वाली है। हाँ। कितना मजा आएगा बापूसा। बड़ा मजा आएगा। ठाकुर साहब, कैसे बचोगे चकोरी के जाल से? सफेद पुरिया तैयार है? फोन करूंगी। ठाकुर उमेद सिंह के हवेली के बाहर आ जाना। इस रूप को देखकर तो लोहा भी पिघल जाए। आज देखती हूं ठाकुर साहब अपने आप को कैसे संभालते हैं, नजर ना लगे। भैरव साहब, फूलों की दो लड़ी दोनों तरफ हो। फूली के ब्याह के बाणे ही सही, पर अरसे बाद हवेली में रौनक नजर आ रही है। पर एक कमी खल रही है, चंदा भाभी की।
कि आज वो यहाँ पर होती तो मेहमानों की आओ भगत सारे रीति रिवाज बड़े चाव से देखती। मुझे याद से वो सारे काम अकेले कर लिया करती थी। पर दूसरा ब्याह करने का फैसला लेके अच्छा किया आपने। मासा तो ना है और घर की औरत मैं, यानी मैंने ही संभालना है सब कुछ अच्छे से, ताकि बाबू साहब को पक्का हो जाए कि अब मैंने संभालने के लिए सौतेली में लाने की जरूरत ना है। आओ सा। काकू सा, गद्दा इधर नहीं उधर रखना था। फूल वाले काकू सा, जल्दी जल्दी कर लो और भी काम करने ना। हलवाई काकू सा, सबसे पहले 501 मोतीचूर के लड्डू बना। वो क्या ना भगवान जी को चढ़ाना है ना हमें। बापू सा कहते हैं कि जब मासा थी तो वो किसी भी अच्छा काम करने से पहले भगवान जी को चढ़ावा चढ़ाती थी। तो आप लड्डू बनाओ देसी घी वाले, वो मन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे काकी सा, घुमा खड़ी। आइए आइए बैठिए, अंदर चलिए। आप यहाँ चौकी पे विराज है आराम से, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। काकू सा, कमलेश काकी सा के लिए एक गिलास पानी ले आओ ना। ये लो, जयमाला मंगवाना तो भूल ही गए। जब तक मैं याद ना कराऊं ना, किसी को कुछ भी होश आता ही नहीं है। सुई से लेके तलवार तक सारे काम मन नहीं करने पड़े हैं। काकी सा, आप काम करते करते थक गई होगी ना, तो लाओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ। पैर? जी। शिवराज, ये बात बता, तेरी बहन ने आज हुआ क्या? सवेरे से देख रहा हूँ एकदम पतली पतली सी ना लग रही। पूरी की पूरी बदल गई है बापू साहब। नटखट रसाल जिम्मेदार औरत बन के घूम रही है। न जाने कहाँ से इसमें ये भूत सवार हो गया। राम जाने। कितना बोझ है आपके कंधे पे काम का। आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सब देख लूंगी। कब से रुई की तरह मेरे पैर दबा रही है। अगर दबाने हैं तो जरा ढंग से दबाना। ये अटैक कर रहा है। थारे बिंदनी के पड़ोसी हैं सरपंच साहब। चकोरी, तूने वादा किया था कि तू इसका पीछा नहीं करेगी। अब तो सारा मामला गड़बड़ मत कर दियो। चिंता ना कर मूंग सिंह, मैं थारा साथ कभी ना छोड़ूंगी, क्योंकि अब थारा और मारा ससुराल बगल बगल में है। रुको रुको, अरे लाडो, पहले आरती तो उतारो दुल्हे राजा की। सब भूल गए क्या? पधारिए जी। पधारिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं सवैभ्यन्तरः शुचिः
पुंडलिका छप्पुनातु। भीम सिंह जी, रोके की रस्म के लिए आप ऊपर आ जाइए। जी। अब रोके की रस्म पूरी हुई। जिस किसी को भी उपहार और आशीर्वाद देना है वो आगे आ जाए। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट फुली थारे लिए। हमारे प्रेम और लगाव की कीमत लगी रहे। लाइए, लाइए। मैंने सारा काम तो संभाल लिया, लेकिन माताजी महाराज को तो लड्डू खिलाना भूल ही गए। फिर मैं कैसे लड्डू खाऊंगी अब? 1 मिनट में अभी आई है ना? मैं भी उपहार रख के अभी आई। चंदा, काश तू यहाँ होती और देखती कि कैसे तेरी छोटी लाडू आज सबका दिल जीत बैठी है। बोली रोका मुबारक हो, जोड़ी जमे। सुन रहा कुत्ते की तरह। चकोरी उधर देख, मोतीचूर के लड्डू, वो भी देसी घी के बने हुए। तो अरे तू तो जानते ना, हमारे से भूख कंट्रोल नहीं होती। जाके थोड़ा सा लेके आना। चकोरी देख, तू जानती है कि हमारे से भूख बर्दाश्त नहीं होती। चुप कर यार। अरे सुनना, देख फिर मैं अमरिंदर से भूख बन जाऊंगा, कोई फायदा के? मरने भी मरवाएगा, तू भी मरेगा। जा। हाँ बेटा, देखो तैयार हैं। बस इतने से लड्डू? मैं एकलो आदमी इतने लड्डू बना सकूं? मेरा सारा आदमी तो अंदर खानों बना रहे हैं। आप बोलो तो मैं उन्हें बुला लिया हूँ। ठीक है, सबको बुला लो। ठीक है रसाल भाई साहब, मैं जाकर के सबको बुला के लाता हूँ। लड्डू चल। बच्चा चोर यहाँ पर लड्डू चुराने आए थे। हम कैसे ढूंढेंगे रसूल? उसके हाथ पे ना एक निशान है। चढ़ देखते हैं, आजा। अरे बच्चा चल।
लाडो के कर रही है बेटा? ये लग जाएगी तने, ये के लगी के दिखा। वो बच्चा चोर यहाँ पर लड्डू चुराने आए थे, मैंने उसे पकड़ा और वो मारे को चिमटी काट के भाग गए थे। अरे मेरी लाडो, बच्चा चोर नहीं, लड्डू का एक चुराएगी। बापू साहब सच्ची में वही थी, उसने चूरनी ओढ़ दी थी। क्या होवे है? कैसी बातें कर रही है रस्सू? यहाँ पे तो सभी औरतों ने चुन्नी पहनी है, हम कैसे ढूंढेंगे रस्सू? अरे ऐसा मुझे ढूंढ लेंगे। उसके हाथ पे ना एक निशान है, अगर वो मुझे दोबारा दिखा तो मैं फटाक से उसे पहचान लूंगी। चलो ना बाबू साहब, चलते हैं ना। ना, बिल्कुल ना। गुड़िया, फूली की मेहंदी चल रही है। पर बाबू साहब चलो ना। बेटा मेहमान है घर पे। ना तो मैं थारी चिकनी चुपड़ी बातों में आता, ना तुझे यहाँ लेकर आता अपने साथ में। अरे उस उम्मीद सिंह से नजर हटा, हमारे पे ध्यान दे। क्यों? अरे हमारा मतलब है कि हमारी शादी पे ध्यान दे। अच्छा, हमारे को कोनो शौक ना पकड़े जाने का? हाँ, किसको खाना था मोतीचूर के लड्डू? अब गिर गया तेरे अंदर का भगवान। मोतीचूर के लड्डू का नाम मत ले, वैसे ही तू खाली हाथ आ गई मटकाते हुए। अरे वो चिपकली हमारे हाथ चिपक गई तो मैं क्या करूं? मेरी की गलती? देख चकोरी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर धंधे में नुकसान बर्दाश्त ना होता हमारे से, समझ गई? अरे जी। अच्छा जी। सारे पेट के भूख में लगाम लगा बढ़ाया मोतीचूर के लड्डू खाने में। चलो ना बाबू साहब, चलो उसे ढूंढते हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा तू पहले। चढ़ देखते हैं, अच्छा। ये दिखी मिर्च तुम्हारे खेल शुरू होने से पहले खत्म कर देगी। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो सरपंच साहब से ब्याह करने का मारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। बच्चा चोर, वो बच्चा चोर यहाँ पर लड्डू चुराने आए थे, हम कैसे ढूंढेंगे रस्सू? उसके हाथ पे ना एक निशान है। आप सभी माताओं, बहनों और भाईसाओं से माफी चाहूंगा समारोह रोकने के लिए। इस आफत की पुड़िया के कारण मैं ना पकड़ी जाऊं। जानबूझकर कर रही है ये उठमकरी, जाके रोको ना उसे, वरना मेहमानों के सामने कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगी ये छोरी। कमलेश बच्ची है और बच्चा चोरने से डरी हुई है। वो अपनी तसल्ली के लिए लुगाइयों के हाथ दिखना चाहती है, तो उसमें हर्जी क्या है? कोई नाक ना कट्टी, तू बस शांति रख। खरी बोलू मोरनी सी डोलू, अगर वो छोरी की वजह से फूली की ब्याह में कोई बात आए ना, फिर मन्ने ना कहना कि कमलेश मुंह बंद रख। ठीक से, मैं कुछ ना बोलूंगा। चलो चलो। पर हमारी छोरी ने लगता है कि हमारे बीच एक बच्चा चोरनी घुसाई है जिसके हाथ पे कोई खास निशान है। तो अगर आप सब बुरा ना माने, हमारी छोरी आप सबका हाथ देख लेगी तो उसके साथ साथ हमें भी तसल्ली हो जाएगी। वाह ठाकुर साहब, ये बित्ती बड़ छोरी की बात सुनकर आप पूरे बिरादरी के सामने हमारे परिवार की इज्जत उतारने पर तुले हुए हो। ठाकुर साहब बस तसल्ली करना चाह रहे हैं ताकि गांव के बच्चे सुरक्षित रहे। आप तो चुप ही रहिए जी। देखिए ठाकुर साहब, ये रसाल तो छोटी बच्ची है, पर आप तो सरपंच हो सरपंच, बारातियों को मान दिया जाता है, आप तो अपमान कर रहे हैं। हमारी छोरी झूठ ना बोले, उसने जो देखा है वो देखा है। जा लड्डू, देखा। करो मारे के। मुड़ो आप अपने हाथ।
दिखा ना। अपना हाथ पूरा दिखाओ। घुमाओ ना अब। ये छोरी तो सारे मेहमानों की बेइज्जती करने पर तुली हुई है। अस्सू, यहाँ पे बहुत सी औरतों ने कई चूड़ी पहनी है और कई मेहंदी लगाई है। ऐसे कैसे हम निशान ढूंढेंगे? अरे भाई साहब, ढूंढने दो ना मुझे। तू इधर आ। क्या चाहती है तू? बापू साहब को फिर से इन लोगों की बातें सुननी पड़े? नहीं ना, तो अपनी समझदारी दिखा और चुपचाप एक जगह पर बैठी रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से फूली की ब्याह में कोई दिक्कत आए। सही कह रहे भाई साहब, अगर मैंने जिद की तो बापू साहब को लगेगा कि मैं बड़ी ना हुई और वो नई माँ लाने का अपना फैसला ना बदलेंगे। बापू साहब दूसरी मासा लाने वाले हैं। वो चोरनी तो अब तक मौका देखकर भाग गई होगी। ठीक है, चल जा। तकलीफ के लिए माफी। लौटो। आप सबसे माफी चाहूंगा। लगता है हमारी छोरी ने नजरों का धोखा हो गया से। मैं तो पहले ही बोली थी, पर हमारी बात कोई सुनता ही नहीं। चलो चलो बहनों, खाने की सुविधा देखते हैं, चलो। थोड़ी बैठ 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 जा बैठ जा। अरे मेहंदी के समारोह में जो अड़चन आई उसके लिए माफी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि तू बहुत सुंदर दिख रही है आज। तेरे हाथ की जो मेहंदी है ना, बहुत खिल के आ रही है। मेहंदी और भी खिल कर चढ़ती अगर आपके नाम की होती, पर अरे अमरिंदर साहब, आइए आइए, बैठिए। उठ, ले बैठो इधर। आइए आइए। भीम सिंह, खाना पीना तो हो गया ना? हाँ। अब औरतों के सोने के लिए कमरों में गद्दे लगवा देते हैं और हम मर्द यहीं आंगन में सो जाएंगे और साल तो बच्ची अपने भाई साहब के साथ यहीं सो जाएगी हमारे साथ। एक मिनट बापू साहब, मैं इस घर की औरत हूँ ना, तो औरतों के साथ ही तो सोऊंगी ना। पण तन्ने तो अपने भाई साहब के सिवा नींद ना आवे, सो पावेगी? सो लूंगी खुद से। सच में तुझे मारी लोरी के बिना नींद आ जाएगी? हाँ हाँ, सो लूंगी। मैं बच्ची थोड़ी हूँ, इस घर की औरत हूँ ना। एक बार फिर सोच ले, क्योंकि अब सवेरे तक कोई भी मर्द आंगन की दहलीज पार करके इस तरफ और कोई भी जनानी अपनी तरफ से आंगन की तरफ ना पाएगी। ठीक है, चलेगा और सबको इंतजाम भी करूंगी। बोलो, अब ये इंतजाम करेगी? चलो चलो बहनों, चलो आओ। आइए भीम साहब, हम अपने सोने का इंतजाम करते हैं। जी हुकुम। उफ़्फ़ो, बड़ा होना कितना मुश्किल काम है। क्या आप लोग सोए क्यों नहीं? मैंने सबको तो सुला दिया। हम सोएंगे कट्ठे। अट्ठे अट्ठे 70 कट्ठे हैं। अच्छी छोटी सी बात है। एक मिनट, मैं थारी मदद कर दूं? ना ना, आप तो मेहमान हो ना, और मेहमानों से थोड़ी ना काम करवाया जाता है।
बड़ी औरत हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। ओहो, ऐसा करो आप चादर वाली जगह सो जाओ, मैं बिना चादर के सो जाऊंगी। चलो भाई, अट्ठे सो जाओ सो जाओ। ऐसा आप करते रहो, सो कर जा। नींद ही नहीं आ रही है। कहाँ है मेरी रस्सू? रसोई भी होगी या नहीं? रस्सू क्या तो सो गई है? मैं तो सो ही नहीं पा रहा। कांधा बिठाए मने गोदी उठावे, बीरो घुमावे सारा गाँव। मैं रानी सावन के हुक्म चलाऊं, बीरो करे भारा काम। है यो बंधन जग में अनोखो, जैसे सुभद्रा श्याम, जैसे सुभद्रा श्याम। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। जो थारे से बोली थी ले आया? हाँ। देखा ले थारा इनाम। चल चंपट हो जा। भाई साहब, आपकी बहुत याद आ रही है। अरे ये कहाँ से आ रही है? खट्टे खट्टे आप इतनी रात में। बाबूसा ने मना किया था ना जनानियों को आंगन में जाने के लिए। प्यास से गला सूख रहा था, पानी पीने गई थी। इतना बड़ा मटका तो वहाँ रखा है, आपको दिखा नहीं क्या? इतना बड़ा घूंघट है, कैसे दिखता? अरे ये तो हम औरतों का कमरा है ना, तो घूंघट उतार दो। नहीं नहीं, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती मैं घूंघट नहीं उतारूंगी। लेकिन तू इतना बोल रही है तो मैं मन्नत तोड़ देती हूँ। नहीं, मैं उस बच्चे चुन्नी की तरह तोड़ी ना हूँ जो आपकी मन्नत तोड़ दूंगी। तो बहुत अच्छी है। चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगर कोई जरूरत पड़े तो मन्नत उठा देना। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कल चकोरी चलेगी अपनी चाल, फिर सरपंच साहब लूटना तो मैं जाऊं ही हूं। नणंदोई साहब, आप अटे क्यों खड़े हो? आइए आइए, वहाँ बैठिए। अरे कट्टे हो जी? हाँ, काहे हो क्यों? इनके लिए चाय पानी का प्रबंध कीजिए। हाँ हाँ, अभी लाऊं। नेटुला साहब, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। जाके बच्चों के साथ खेल। आई बड़ी अम्मा बनके। मैं कैसी लग रही हूँ? बिंदी, चूड़ी, एकदम बूढ़ी औरत लग रही है। ना ना, रसा चिपटी था करना।
बड़े लोग बच्चों की बातों का बुरा ना मानते। क्या वो डर गई के? नाना मैं किसी से ना डरती, तू अपना खेल। ये इकट्ठे रह गए, आती हूँ। इतना देर करने का। गरम गरम कढ़ाई से निकल रहे थे, ताजा खिलाना चाहिए ना। नहीं। ये नशे की दवा है। चकोरी फंदा फेंकने वाली है ठाकुर साहब, गर्दन संभालिएगा, कसने वाली है। लूट लूंगी। शरबत। लूट लूंगी। ठाकुर शरबत। सरपंच साहब, चल ना पुली, नाचते हैं ना, उठो ना। ना ना थारी कोई गलती ना है, मैंने दिखाई ना दिया। खैर बोलिए, एक बात कहूं, बहुत खुश हूं मैं। तारा घर बसने जा रहा है, अमरेंद्र सिंह अच्छा आदमी लगे। तू भी इस शादी से खुश होगी ना? थारी और अमरेंद्र सिंह की जोड़ी जमे है। बोली तू शरबत। लाओ जी। वापस आना, चलो नाचते हैं। आना। चल ये चल चल चल। सरपंच साहब को किसी भी तरह पिलाना तो होगा ही। जी शरबत पीने का मन है। पी लीजिए ना, शरबत बहुत अच्छा है। ठाकुर साहब, शरबत बहुत स्वादिष्ट है, आपने पीना चाहिए। लग गया, आज शरबत पीना ही पड़ेगा। बढ़िया लगे। मैं हूँ कोमल कली है मची खलबली, सारे दीवाने मुझको कहे मंचली। गली गली में चर्चे मेरे, गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान। गली गली में चर्चे मेरे, हुई मैं जवान।
छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी जान। हमरे गाँव से जो घायल हो जाएगा कोनो डॉक्टर वो बचा नहीं पाएगा। चल बैठ जा तू दिल थम के, वरना रहेगा ना थम के। सबको वार्निंग देती हूँ मैं, सबको वार्निंग देती हूँ मैं। सरेआम छुरी नैनों से चला के, छुरी नैनों से चला के राजा, हाँ छुरी नैनों से चला के राजा ले लूंगी। जब सारे गांव के लोग इस हालत में देखेंगे तब आपके पास और कोई रास्ता ना होगा मारे से शादी करने के सिवा। सरपंच साहब, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक से, न जाने क्यों सर थोड़ा घूम सा रहा है। कमरे तक जा रहा हूँ। भीम सिंह या कोई पूछे तो बोल देना कमरे में आराम करके आता हूँ थोड़ी देर। क्या हुआ बापू साहब, आप कमरे में जा रहे हैं? आपकी तबीयत बिगड़ी है क्या? ना ना, कुछ ना हुआ है, चिंता ना कर। सर में थोड़ा दर्द लग रहा है। कमरे में जा रहा हूँ, आराम करके आता हूँ थोड़ी देर में। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत ना है, यहीं रुक, रसाल का ख्याल रख। जी बापू साहब। जा। बस थोड़ा और इंतजार सरपंच साहब, चकोरी आ रही है। वाह 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 वाह, अच्छा नाच लेती है। कट्ठे से है? अपने गांव से। ये कौन थी? मरने का ही पता। अच्छा, उसका नाच देख के तो बड़े खुश हो रहे थे। लूट लूंगी। ठाकुर साहब, मैंने दूर से ही देख लिया था कि आपकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, इसलिए आपके पीछे पीछे चली आई आपकी मदद करने वास्ते। हमारी बात सुन बेटा, हमारी बात सुन बेटा। सरपंच साहब, आप पे काबू पाने के लिए सबके सामने आप पे कीचड़ तो उछलेगी, और फिर जब सारे गांव के लोग हमें इस हालत में देखेंगे तब आपके पास और कोई रास्ता ना होगा मारे से शादी करने के सिवा।